दोस्तों जय श्री कृष्ण। आज का विषय विश्वामित्र की कथा, संघर्ष से ज्ञानोदय तक की यात्रा। परिचय। वशिष्ठ और विश्वामित्र की कहानी एक आकर्षक कथा है जो तपस्या की परिवर्तनकारी शक्ति, इच्छा और त्याग के बीच संघर्ष और आध्यात्मिक ज्ञान की अंतिम प्राप्ति पर प्रकाश डालती है। यह दो उल्लेखनीय व्यक्तियों की कहानी है जो शुरू में संघर्ष में उलझे हुए थे लेकिन अंततः एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान और प्रशंसा पा गए। आइए हम वशिष्ठ और विश्वामित्र की दिलचस्प यात्रा में उतरें और उन प्रमुख घटनाओं की खोज करें जिन्होंने उनके भाग्य को आकार दिया। इच्छाओं का टकराव। उनकी मुठभेड़ के शुरुआती दौर में विश्वामित्र, जिन्हें पहले कौशिक के नाम से जाना जाता था, एक शक्तिशाली राजा थे जो वशिष्ठ के आश्रम से इच्छा पूर्ति करने वाली गाय कामधेनु की मांग कर रहे थे। दिव्य शक्तियों से संपन्न वशिष्ठ ने विश्वामित्र के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिससे दोनों के बीच तीव्र संघर्ष हुआ। अपनी सैन्य शक्ति के बावजूद विश्वामित्र वशिष्ठ की तपस्या से हार गए, जिससे उनके भीतर बदला लेने की इच्छा जागृत हुई। शक्ति और मुक्ति की खोज। अपनी हार और शक्ति की प्यास से प्रेरित होकर विश्वामित्र ने आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक कौशल में वशिष्ठ से आगे निकलना था। कठोर तपस्या और भगवान शिव के आशीर्वाद से विश्वामित्र ने शक्तिशाली हथियारों की एक श्रृंखला हासिल की। हालांकि जब एक बार फिर वशिष्ठ का सामना हुआ तो वशिष्ठ के ब्रह्मदन की अपार शक्ति के सामने उनके हथियार बेकार साबित हुए। निराश और दीन होकर विश्वामित्र ने अपनी योद्धा शक्ति को त्याग दिया और उच्च आध्यात्मिक आह्वान पर अपनी नजरें टिका दी। ऋषित्व की ओर आरोहण। अपनी पिछली असफलताओं से विचलित हुए बिना विश्वामित्र ने खुद को और भी अधिक गहन तपस्या में डुबो दिया। धीरे धीरे एक राजर्षि राजा ऋषि से एक सम्मानित ऋषि या संत के रूप में विकसित हुए। हालांकि वे अपनी प्रगति से असंतुष्ट रहे, लगातार अपनी आध्यात्मिक साधना की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहे। उल्लेखनीय रूप से विश्वामित्र ने राजा त्रिशंकु को अपनी सहायता प्रदान की, जब उन्हें वशिष्ठ ने अस्वीकार कर दिया। अपने तप की शक्ति के माध्यम से उनके लिए एक नया स्वर बनाया। इन निस्वार्थ कार्यों और आध्यात्मिक विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें महर्षि की उपाधि दिलाई। सांसारिक इच्छाओं का प्रलोभन। जैसे जैसे विश्वामित्र का आध्यात्मिक कद बढ़ता गया, देवताओं के राजा इंद्र असुरक्षित महसूस करने लगे और उन्होंने उनके संकल्प की परीक्षा लेने की कोशिश की। इंद्र ने विश्वामित्र को उनके तप के मार्ग से विचलित करने के लिए स्वर्ग की अप्सरा मेनका और रंभा को भेजा। शुरू में प्रलोभन के आगे झुकने के बाद विश्वामित्र ने मेनका से एक संतान शकुंतला को जन्म दिया। हालांकि पश्चाताप और आत्मनियंत्रण की इच्छा से प्रेरित होकर विश्वामित्र ने खुद को सांसारिक मोह से अलग कर लिया और अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए फिर से प्रतिबद्ध हो गए। भावनाओं पर विजय। अथाह तपस्या और अटूट समर्पण के माध्यम से विश्वामित्र ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त किया। उनके इस गहरे परिवर्तन को पहचानते हुए स्वयं भगवान ब्रह्मा ने विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि की उपाधि प्रदान की। उल्लेखनीय बात यह है कि विश्वामित्र के असाधारण विकास को देखकर वशिष्ठ ने भी उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि को स्वीकार किया और इस प्रकार दोनों ऋषियों के बीच की खाई को पाट दिया। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा महारानी जी। दोस्तों, जय श्री